Sir, my next question to you is, since we'll be using so many apps and we'll be using so much of technology, how do we ensure that there is no hacking into the system by criminals or outsiders? बेसिकली हमारे दो प्रोजेक्ट जो है वो साइबर इन्वेस्टिगेशन और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर थे। हमारे बच्चों ने इतने कमाल के सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं कि ये हैकिंग विल नॉट बी ए ऑप्शन, क्योंकि वो रियल टाइम बेसिस पे सब जो है ना वो क्रिएट करेंगे। और जब हमारी थोड़ी सी और चलने लगेगी, जो चलेगी आगे चल के, तो हम उस समय जो है ना वी विल रिवाइज द प्रोटोकॉल्स ऑफ हैंडशेकिंग। यदि आप मुझसे हाथ मिलाना चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी और वो सब जो है ना हमारे डाटाबेस में पहले देना पड़ेगी, अदरवाइज यू गो नॉट बॉदर्ड। तो अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि पर्दे के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति एनोनिमिटी एंजॉय कर रहा है। तो किसी बच्चे ने कहा कि साहब वो इथिकल हैकर के रूप में आपसे जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी इथिकल और अनएथिकल हैकर। यदि किसी ने हमारे सिस्टम में घुसने की भी कोशिश की तो जो हमने कानून बनाया है उसमें इस बात की व्यवस्था की है कि ये संज्ञेय अपराध होगा और उसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का है। और मुझे मालूम है कि टेक्नोक्रेट बहुत डरपोक आदमी होता है, वो 7 साल जेल में नहीं रह पाएगा। तो जो है ना इथिकल और अनएथिकल हैकर सब किनारे लग जाएंगे। एंड बैकएंड टेक्नोलॉजी वो ऑलरेडी ये सब चीजें कैप्चर कर रही है। तो हम ससेप्टिबल आदमी को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमें तो जैसे ही उसने एक बियॉन्ड एक पॉइंट गया, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया और हमने उसको धपक लिया, ऐसा सिस्टम होगा। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी हम रेडी हैं, साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हम रेडी हैं। और हम इतना थंगा लेंगे कि अभी जैसा नहीं होगा कि जो है ना लोग वहाँ झारखंड में बैठ के आपसे ओटीपी क्राइम कर रहे हैं। अभी तो मेरे पास रिपोर्ट आई, मैंने कुछ टीम बनाई हुई है, तो वो उसको थ्रेटन कर रहे हैं कि तुम डाटा कैसे नहीं बताएगा। मतलब चोरी और सीना चोरी, अपराधी फोन देके उसको गाली दे रहा है। उसने मुझे रिपोर्ट दिया, देन आई सेंट इट टू द आईजी। आई सेड कि अब वो मेरे सुपरविजन में उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मेरा कोई सीधा दायित्व तो नहीं बनता है, बट मैंने कहा कि चूंकि मैं इस चीज को ज्यादा समझता हूं तो मैं उसको जो है ना फिर मॉनिटर कर रहा हूं। लेकिन आने वाले समय में ये सब संभव नहीं होगा। देखिए, जो भी ये क्राइम कर रहा है वो उसे बड़ी मेहनत करना पड़ती है। और जैसे जैसे आप लोगों ने अवेयरनेस या भय बढ़ाया है तो जो एक इंडस्ट्री भी पैदा हो गई है। जो ये विद्वान लोग जो है ये जो आपके एंटीवायरस वगैरह बेच रहे हैं, ये सब जो है ना धंधा इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, जैसे कि हम लोग इतने विचित्र दिमाग के लोग हैं कि जैसे हमने बीज का मुख्य गुण को काट के उसको जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड कर दिया है, ऐसे ही जो सो कॉल्ड विद्वान टेक्नोलॉजिस्ट वो खुद वायरस बनाते हैं और उसके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचते हैं। ये धंधे आगे चल के नहीं चलने वाले हैं। ना वायरस बनाने का धंधा चलेगा, ना वायरस का जो है ना एंटीवायरस बेचने का धंधा चलेगा। ये दोनों धंधे बंद होंगे आगे चल के, मैं आपको ये एडवांस में बता रहा हूँ।